ओम अरुणोदराय नमः। अथर्वा क्लासेज में मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे हिस्ट्री क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, समय वही है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, जिसकी चर्चा चल रही थी, जिसमें और भी कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, जिनको यहां आज मैं 10 प्रश्न लेकर आया हूं, वन नाइलर। आइए इस पर चर्चा करते हैं कि इस समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आगे परीक्षा उपयोगी। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला है, महमूद गजनवी के महत्वपूर्ण दरबारी इतिहासकार कौन थे? तो उसमें आता है नाम उत्बी का, अलबरूनी तथा वैहाकी। ये 3 महत्वपूर्ण दरबारी कवि थे। अन्य भी थे, लेकिन ये तीनों अत्यधिक महत्वपूर्ण थे, जिसमें उत्बी जो थे, इनके जो रचना है किताबुल यामनी अथवा तारीखे यामनी, दो नामों से पुस्तक को जानते हैं। एक तो किताबुल यामनी और दूसरी तारीखे यामनी। ये उत्बी की पुस्तक का नाम है। इसके बाद अलबरूनी ने कई रचनाएं की हैं, जिसका आगे जब अलबरूनी के बारे में पूरा दृष्टांत से बताऊंगा अलबरूनी के बारे में, तो उसमें इनके बारे में पूरी चर्चा करूंगा। मेन पॉइंट इस पे जान लेते हैं आज के दिन। इसके बाद वैहाकी थे। वैहाकी की पुस्तक का नाम था तारिक ए सुबुक्तगीन। वैहाकी जो उनके दरबारी कवि थे, उनके पुस्तक का नाम था तारिक ए सुबुक्तगीन। इसके पश्चात दूसरा पॉइंट है, फारसी का होमर कहा जाता था। फारसी का होमर किसे कहा जाता था? तो वो थे फिरदौसी। फिरदौसी की जो है फारसी का होमर कहा जाता था इनको। और ये जो थे गजनी के दरबार में एक महत्वपूर्ण विद्वान था। गजनी के दरबार में फिरदौसी एक महत्वपूर्ण विद्वान थे। अनेक ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। इनकी जो प्रमुख रचना है उसका नाम है शाहनामा। फिरदौसी ने क्या लिखा है? इसका फिरदौसी की प्रमुख जो रचना है वो है शाहनामा। तीसरा पॉइंट देखते हैं, महमूद गजनवी के भारत का क्रम जो था आक्रमण करने का, यह क्रम जान लीजिए। महमूद गजनवी का जो भारत में क्रम था आक्रमण करते हुए कहां बढ़ा? मुल्तान, सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा, कन्नौज। मुल्तान पे 1005 में ईस्वी में, थानेश्वर में 1012 से 13 ईस्वी के मध्य, कश्मीर में 1014 ईस्वी, मथुरा और कन्नौज में 1018। यह था महमूद गजनवी के आक्रमण का क्रम। चौथा पॉइंट देखते हैं, महमूद गजनवी ने चंदेलों पर प्रथम आक्रमण किया। कब? 1019 या 1019 से 1020 के मध्य। इस समय यहां का शासक कौन था? विद्याधर था। विद्याधर जो है 1194 के चंदावर के युद्ध में महमूद गौरी ने किस
भारतीय शक्ति को पराजित किया था, तो वो थे जयचंद। और जयचंद जो था कन्नौज के गहरवाल का शासक था, गहरवाल वंश का जयचंद। कन्नौज के गहरवाल वंश का शासक जयचंद था, जिसको 1194 में चंदावर के युद्ध में परास्त किया। किसने? मोहम्मद गोरी ने। चंदावर का जो युद्ध था, ये कहां है चंदावर? तो चंदावर वर्तमान में फिरोजाबाद जिले में यमुना नदी के तट पे स्थित है। छठा पॉइंट है कि झेलम नदी के तट पर महमूद गजनवी से परास्त होने वाला भारतीय शासक कौन था? तो वो था आनंद पाल। वो कौन था? आनंद पाल था। मोहम्मद गजनवी जब आक्रमण किया इसने 1008 से 1009 के मध्य हिंदुशाही पर इसने जब आक्रमण किया, तो उस समय पंजाब में आनंद पाल शासक था। और आनंद पाल को जो है परास्त किया। किसने? महमूद गजनवी ने आनंद पाल को परास्त कर दिया पंजाब में। अगला पॉइंट देखते हैं, 7वां, तुर्की के आगमन के साथ भारत में किस भाषा का प्रारंभ हुआ? तो वो थी फारसी भाषा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात फारसी को राजभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया गया। जब इनका शासन हो गया, तो उन्होंने फारसी भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया। अगला पॉइंट 8वां देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली आने वाला कौन था? तो वो था हसन निजामी। कुतुबुद्दीन ऐबक का जब शासन काल दिल्ली में चल रहा था, तो हसन निजामी यहां आए थे, और जिनकी पुस्तक का नाम था ताज उल मासीर। हसन निजामी आए थे। हसन निजामी की पुस्तक का नाम था, क्या नाम था? ताज उल मासीर। 9वां पॉइंट देखते हैं, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। अल-बरूनी जो था पुराणों का अध्ययन करने वाला था। उसका जन्म जो है, यानी अल-बरूनी का जन्म जो है बताया गया है 973 ईस्वी में। और किस स्थान पे था? खीवा, प्राचीन ख्वारिज्म जिसे कहते हैं, यहां इसका जो क्या था? निवास था, यहां का रहने वाला था। वह अल-बरूनी जो था महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र। इनमें भी वो रुचि रखता था अल-बरूनी। इन्हीं रुचियों ने उसे भारत की तत्कालीन धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में
ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया हुआ हो, और उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा वारामिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय, जिसका अध्ययन इसने किया। उसने जगह जगह भागवत गीता, विष्णु पुराण, वायु पुराण के तथ्यों को उद्धृत किया। अलबरूनी जो था, अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की है। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की, और तहकीक हिंद को शचाऊ ने अरबी भाषा से इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। किसने किया? शचाऊ ने तारीख हिंद का अरबी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया शचाऊ ने, और इसी क्रम में तारीख हिंद का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। किसने? रजनीकांत शर्मा ने। तो यहां से आपको अलबरूनी से संबंधित 3 प्रश्न मिल रहे हैं। देखिए, अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? तहकीक हिंद। तहकीक हिंद की अंग्रेजी भाषा में किसने अनुवाद किया? तो वो थे शचाऊ। हिंदी भाषा में तहकीक हिंद की रचना किसने की? तो वो थे रजनीकांत शर्मा। ये तो थे कुछ चुनिंदा प्रश्न जो आपके परीक्षा उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ संभवतः आधुनिक भारत का इतिहास नेक्स्ट टॉपिक कल से प्रारंभ करने वाला हूं, और कमेंट करके आप मुझे ये भी सूचित कर कीजिए कि आपको किस टॉपिक में रुचि है। हिस्ट्री से संबंधित किसके विषय में चर्चा करनी उपयोगी होगी, मैं देखता हूं उस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, किस टॉपिक के बारे में जानकारी करनी है हिस्ट्री से संबंधित। वो टॉपिक में लेके आप लोगों को समय छाऊंगा और उस विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।